हाय गाइस व्हाट्सअप। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इट्स अबाउट अ केस स्टडी। अभी रिसेंटली मैंने एक हाई कोर्ट में मैटर किया था, तो इट्स अबाउट अ रिट जो फाइल की थी मैंने हाई कोर्ट में। ऑल्दो इट वाज डिसमिस्ड बट यस इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, तो वही मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। सी द फैक्ट ऑफ द केस इज़ लाइक कि जो एप्लीकेंट था उसका राजस्थान सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था। तो उसने फॉर्म उस एग्ज़ाम के लिए उसने फॉर्म भरा था। फॉर्म उसने आरजी कैटेगरी में भरा था। ऑलराइट, ऑल्दो जो उसकी कैटेगरी थी वो एनजीई कैटेगरी थी, पर उसने फॉर्म आरजी कैटेगरी में भरा और एंड देन ही गेव प्री एग्ज़ाम, और उसने प्री एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद उसने मेन एग्ज़ाम दिया, मेन एग्ज़ाम भी उसने क्लियर किया। बट ही नो लाइक ही इज़ फ्रॉम एनजीई कैटेगरी। तो उसने रिक्वेस्ट किया आफ्टर, जब उसका मेन एग्ज़ाम का लिस्ट आ गया और उसने क्लियर किया, तो उसके बाद उसने रिक्वेस्ट किया आरपीएससी से कि जो उसका कैटेगरी है वो चेंज किया जाए। पर आरपीएससी ने डिनाई कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो ऑलरेडी मेंस का लिस्ट बन चुका था। तो देन आफ्टर वी फाइल्ड अ रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे जिस ग्राउंड्स पे बेसिकली हम हाई कोर्ट में गए थे, ये कहते हुए गए थे कि फर्स्ट इज कि ये थर्ड पार्टी राइट्स को इम्पैक्ट नहीं करता। अगर आरपीएससी डिपार्टमेंट आरजी कैटेगरी से एनजीई कैटेगरी में कन्वर्ट करती है एप्लीकेंट को, तो थर्ड पार्टी राइट्स को इम्पैक्ट नहीं करता। सेकंड वन, वी रिलाई ऑन द जजमेंट कविता चौधरी वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट एग्जामिनेशन जुडिशरी, राइट। तो उसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो एप्लीकेंट था, जो कविता चौधरी वाला जजमेंट था, उसमें ये कहा गया था कि जो एप्लीकेंट था उसका कैटेगरी चेंज किया था। ऑल्दो जो उसने जब अप्लाई किया था उस टाइम प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ था, प्री एग्ज़ाम से पहले उसने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था। बट एंड कोर्ट ने उसको चेंज किया था। तो इन टू पॉइंट्स में बेसिकली हमने कोर्ट पे अप्रोच किया। कोर्ट ने डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि जो ऑलरेडी लिस्ट बन चुकी है आपकी मेंस की, उसमें अगर अभी मेंस की लिस्ट बनने के बाद अगर अभी कैटेगरी चेंज की जाती है, तो इट काइंड ऑफ की थर्ड पार्टी राइट्स को इम्पैक्ट करेगी। जस्ट बिकॉज कि जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स उठते हैं, राइट। अब मेंस की लिस्ट निकल चुकी है तो उसमें मेरिट बन चुकी है। तो अब जो एनजीई कैटेगरी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर द मेंस, अगर इन केस जो एप्लीकेंट है जिसने अभी हमने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था, तो अगर उस कोर्ट उसके ऑर्डर में फेवर करती है, तो उस केस में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आरपीएससी को एक अलग से सीट वेकेंट करनी पड़ेगी। तो इसी पॉइंट्स को देखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि थर्ड पार्टी राइट्स को इम्पैक्ट करती है। एंड 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 इट्स नॉट सेम लाइक अदर जजमेंट्स जो मैंने कविता चौधरी का जजमेंट लिया था, वो वैसा जजमेंट नहीं है। तो इसी पॉइंट को देखते हुए कोर्ट ने रिट पिटिशन डिसमिस की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।